गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सीबीआईसी ने आज के दिन एक बिगेस्ट क्लैरिफिकेशन इशूड की है रिफंड प्रोसेस पे और सर्कुलर नंबर 139 इसके रिलेशन में इशूड कर दिया गया है। आप सभी को पता है सर्कुलर नंबर 125 एंड सर्कुलर नंबर 135 दो इम्पोर्टेंट सर्कुलर हैं जो कि रिफंड प्रोसेसिंग से रिलेट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके चलते हुए सर्कुलर नंबर 139 आज की डेट में इन्हें इशू करना पड़ गया। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत थी। तो जैसा कि आपको सर्कुलर नंबर 125 के बारे में पता है कि इसके थ्रू जो रिफंड प्रोसीजर है वो ऑनलाइन किया गया था और इसमें ऑनलाइन कैसे रिफंड अप्लाई करना है इन सब चीजों की डिटेल्स दी गई थी। यहाँ पर यह भी बताया गया था कि यदि कोई इनवॉइस GSTR 2A में अपलोडेड नहीं है, यदि कोई इनवॉइस GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड उन सभी इनवॉइसेस की जो कॉपी है आपको डिटेल्स बनाकर PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये सर्कुलर 125 इशू किया गया था उसके बाद रूल 36(4) इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने ITC को रेस्ट्रिक्ट किया ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन अपलोडेड। तो इसी के चलते हुए जो सर्कुलर नंबर 125 है वो मॉडिफाई कर दिया गया था और उसमें ये बात लिखी गई थी कि सिंस 36(4) रूल इंप्लीमेंट हो चुका है, इसलिए वो सारे इनवॉइसेस जो कि GSTR 2A में अपलोड नहीं हुए हैं उनका क्रेडिट यानी कि उनका जो रिफंड है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां पर सर्कुलर नंबर 135 ने क्लियर कर दिया कि यदि कोई इनवॉइस आपका GSTR 2A में नहीं आया है तो उसके ITC का रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो फील्ड ऑफिसर हैं वो गलत तरीके से कर रहे थे। उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला कि ओनली दोज इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन अपलोडेड इन द GSTR 2A, सिर्फ उन्हीं का रिफंड आपको दिया जाएगा। लेकिन उन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग में क्या जो कभी GSTR 2A में आ ही नहीं सकते, लाइक ITC ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो आप सभी को पता है इंपोर्टेड गुड्स का जो ITC है वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जो फील्ड ऑफिसर है वो इंपोर्ट के ITC को भी इस सर्कुलर का रेफरेंस देकर रिजेक्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे सिर्फ सर्कुलर 135 के हिसाब से सिर्फ जो इनवॉइस GSTR 2A में अपलोडेड है वो ही उन्हीं का रिफंड आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड दैट इन सम केसेस रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैव रिजेक्टेड द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC अवेल्ड ऑन इंपोर्ट्स, ISD इनवॉइसेस और RCM एक्सेट्रा, क्योंकि RCM का भी जो इनवॉइसेस होते हैं वो आपके GSTR 2A में नहीं आते और ISD का भी जो इनवॉइसेस होते हैं वो GSTR 2A में नहीं आते। Citing the above mentioned circular on the basis of details of said invoices document not reflected in the form GSTR 2A of the applicant। तो यहाँ पर क्या क्लैरिफाई किया गया है? In this context, it is noteworthy that before the issuance of the circular, refund was being granted even in respect of credit availed on the strength of missing invoices which were uploaded by the applicant along with the refund application on the common portal। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो सर्कुलर 135 है उससे इशू करने से पहले वो सारे इनवॉइसेस जो कि GSTR 2A में अपलोड नहीं हुए हैं उनका भी रिफंड दिया जा रहा था, लेकिन सर्कुलर नंबर 135 के थ्रू उनके जो मिसिंग इनवॉइसेस हैं उनके रिफंड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to ITC available on those invoices the details of which are uploaded by the supplier in form GSTR 1 and are reflected in form GSTR 2A of the applicant। यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली है कि द अफोरसेड सर्कुलर, कौन सा सर्कुलर? सर्कुलर नंबर 135 जो कि आपके क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करता है। द अफोरसेड सर्कुलर डज नॉट इन एनी वे इम्पैक्ट द रिफंड ऑफ ITC अवेल्ड ऑन द इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, ISD इनवॉइस एंड द इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ क्लैरिफाई कर दिया कि वो सारे ITC जो कभी GSTR 2A में आएंगे ही नहीं उनका जो रिफंड है वो आपको अलाउ करना है।
यहाँ पर सर्कुलर नंबर 135 किन आईटीसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जो जीएसटीआर 2A में आ सकते हैं लेकिन सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरी है, उसके कारण जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे, तो सिर्फ उन इनवॉइसेस का रिफंड आपको नहीं देना है। बाकी अगर इंपोर्ट से रिलेटेड है, आईएसडी से रिलेटेड है या आरसीएम से रिलेटेड है, तो ये सारे जो आईटीसी हैं, चाहे जीएसटीआर 2A में सिंस नहीं आ पाएंगे, तब भी इनका रिफंड आपको प्रोसेस करना है। तो इट इज रिक्वेस्टेड दैट सुटेबल ट्रेड नोटिसेस मे बी इशूड टू पब्लिसाइज द कंटेंट ऑफ दिस सर्कुलर। तो उम्मीद करता हूँ इस सर्कुलर में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।